नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अर्शी खोकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो मसल स्पाज्म, बैक पेन और इन्फ्लेमेशन को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। ज़ीरोडॉल TH4 टैबलेट। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन टैबलेट है जो एसिक्लोफेनेक और थायोकोल्चिकोसाइड दोनों को कंटेन करता है। अगर आपको मसल स्पाज्म, बैक पेन, अर्थराइटिस, स्प्रेन या स्ट्रेन्स हो तो ये टैबलेट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। ज़ीरोडॉल TH4 टैबलेट में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एसिक्लोफेनेक 100 mg और थियोकोल्चिकोसाइड 4 mg। एसिक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसे मेडिकल भाषा में हम NSAID कहते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है जो कि पेन, इन्फ्लेमेशन, फीवर को कॉज करते हैं। थियोकोल्चिकोसाइड एक मसल रिलैक्सेंट है जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिट करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करता है। ये दोनों मिलके एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब पेन कम होता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, मसल स्पाज्म रिलीफ हो जाते हैं और टेंशन भी कम होता है। ज़ीरोडॉल TH4 टैबलेट तब प्रिस्क्राइब होती है जब आपको मसल स्पाज्म, जिसे सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर ट्विचिंग हो, बैक एक, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन या फिर सर्वाइकल पेन हो, अर्थराइटिस जिसे हम आम भाषा में गठिए की शिकायत बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मसल स्ट्रेन्स यानी कि मसल की ओवर एक्सर्शन से कोई इंजरी हो, मसल स्प्रेन्स जैसे लिगामेंट इंजरी या फिर ट्विस्टिंग या फिर किसी भी प्रकार का पोस्ट ऑपरेटिव मसल स्टिफनेस, सर्जरी के बाद होने वाले मसल पेन और स्पाज्म, कोई भी प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरी, मसल इंजरी से पेन और स्पाज्म, नेक पेन, नेक स्टिफनेस, शोल्डर पेन, मसल में टेंशन या फिर स्पाज्म। कुछ लोगों को माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि नोशिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डिजीनेस, हेडेक, ड्राउजीनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट। रेयरली कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस, लिवर इश्यूज या फिर किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये जनरली टेम्पररी होते हैं और बॉडी एडजस्ट कर लेती है। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं। टैबलेट को पूरे ग्लास पानी के साथ निगल लें एज अ होल। टैबलेट को क्रश, ब्रेक या च्यू मत करें। खाने के साथ या खाने के बाद लेना बेस्ट है, स्टोमक अपसेट अवॉइड करने के लिए। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब डोज को अवश्य फॉलो करें, यूजुअली दिन में 1 से 2 बार। सेम टाइम पर लेनी है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कोर्स कंप्लीट करें, बीच में नहीं छोड़ें। इसका हमेशा शॉर्ट टर्म यूज ही रिकमेंडेड है, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस यूज अवॉइड करें। डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक यूजुअली दिन में 1 से 2 बार। एग्जैक्ट डोज आपके मसल स्पाज्म सिवियरिटी और कंडीशन पे डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म यूज के लिए जनरली इसे 5 से 7 दिन या फिर 14 से 28 दिन तक के लिए दिया जाता है। यदि कोई डोज मिस हो जाए तो याद आते ही लें, लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइम आ गया हो तो स्किप कर दें और रेगुलर शेड्यूल रिज्यूम करें। डबल डोजिंग कभी भी नहीं करनी है। ओवरडोजिंग के केस में यदि आपको नोशिया, डायरिया, डिजीनेस या स्टोमक में पेन महसूस हो रहा है, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ये एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है। ये टैबलेट मसल रिलैक्सेंट और NSAID का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कॉशन बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में स्ट्रिक्टली डॉक्टर के प्रोविजन के द्वारा ही इसे लें, क्योंकि ये बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आपको लिवर डिसीज है या फिर किसी भी प्रकार की किडनी डिसीज है तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं। डोजेज एडजस्टमेंट रिकमेंडेड है। अस्थमा या रेस्पिरेटरी इशू हो तो सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, इसीलिए कॉशन जरूरी है। यदि आपको NSAID एलर्जी की हिस्ट्री हो तो यह टैबलेट नहीं लें। एसिक्लोफेनेक या फिर थियोकोल्चिकोसाइड से हाइपर सेंसिटिविटी हो तो भी इसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। अल्कोहल और स्मोकिंग एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये ड्राउजीनेस और GI के प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। ड्राइविंग या हैवी मशीनरी ऑपरेट ना करें, क्योंकि ड्राउजीनेस और डिजीनेस हो सकती है। चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स डॉक्टर के सुपरविजन में ही इस दवाई को लें। ओल्डर पेशेंट, दोज आर अबव 70 ईयर्स ऑफ एज, इनमें एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स के ज्यादा रिस्क है। स्टोरेज, इसे हमेशा ड्राई प्लेस में रखें, रूम टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट लाइट से प्रोटेक्ट करें, मॉइस्चर से बचाएं, बच्चों की रीच से दूर रखें। एक्सपायरी डेट चेक करें, एक्सपायर्ड मेडिसिन कभी भी नहीं लेनी है। एक्सट्रीम टेम्परेचर अवॉइड करें, फ्रीजिंग या हाई हीट बिल्कुल भी नहीं रखना है। कुछ डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स। बैलेंस डाइट लाइक प्रोटीन्स और विटामिन रिच डाइट मसल रिकवरी सपोर्ट करते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि एग, फिश, चिकन, दाल मसल हेल्थ मेंटेन करते हैं। जेंटल एक्सरसाइज जैसे कि स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, लाइट योगा मसल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। मसल रिलैक्सेशन लाइक रेस्ट, पोजिशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, हाइड्रेशन मसल के फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। एडिक्वेट रेस्ट, अ गुड नाइट स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स काफी हेल्पफुल है हीलिंग प्रोसेस।
आइस या हीट थेरेपी। इनिशियल स्टेज में आइस, बाद में हीट काफी बेनिफिशियल है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस कम करने से मसल टेंशन रिड्यूस होता है। हैवी वेट्स और स्ट्रेनियस एक्टिविटी अवॉइड करें। स्मोकिंग और अल्कोहल अवश्य से अवॉइड करें। मैं हूँ डॉक्टर अर्शी, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। ट्रूमेड, सही दवा सही दाम, घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।